हेलो माय डियर पाइसियंस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में मैं आपके लिए ईयर 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ये देखती हूँ। तो पाइसियंस के लिए 2025 में क्या ब्लेसिंग्स हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग पाइसिस यानी मीन राशि, सन मून राइजिंग। फर्स्ट ब्लेसिंग इज़ द पेज ऑफ कप्स। सो लाइफ में एक रोमांस आना, लाइफ को एक अलग नज़रे से देखना, लाइफ में मैजिक होना, कुछ दिल में तरंगे उठना। तो ये 2025 में आपकी जो बिगिनिंग है वो पोएम्स लिखते हुए हो सकती है, एक रोमांटिक अंदाज में हो सकती है, जिसमें आपको जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में एक धुन बज रही है, एक धुन बज रही है। म्यूज़िक के साथ आपकी शुरुआत, म्यूज़िक की ब्लेसिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। यस, 9 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा बहुत अबंडेंस की ब्लेसिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे ख़जाना मिल जाता है, अपनी विशेस पूरी हो जाती हैं। बहुत मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, खुद की सिंगल विशेस पूरी करने की। और खुद अजीबोगरीब भी जो अगर आपकी विश रही हो ना, वो भी पूरी होने के चांसेस हैं यहाँ पर। अगेन ब्यूटी से रिलेटेड अगर आपकी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप चाहते थे, एक अजीबोगरीब विशेस जो कि बहुत ही दूसरा सोचेगा, अरे यार ये क्या सोच रहा है, ये सारी वो भी आपके विशेस 2025 में मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो विशेस मांगिए, अपने डिज़ायर्स को छोड़िएगा मत। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिज़ायर्स मांगने का साल है ये, बिकॉज आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। बट जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ तो यहाँ पर एक डेविल कार्ड जो शो कर रहा है वो ये भी कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि लालच में आकर। ओके, आपके डिज़ायर्स एक सही प्लेस से आनी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे एक हम्बलनेस से आनी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि हमने वो देखा कि हमें कोई मूवी देखने को मिले तो हमने वो देखी मूवी, आप उसको इन्जॉय करिए, उसको उसके साथ थोड़ी देर बैठिए। ये नहीं है मुझे 10 मूवी, एक मूवी देखी उसके बाद दूसरी डिज़ायर शुरू हो गई, अब मेरी दूसरी मूवी है, अब मेरी तीसरी। तो थमिए। डिज़ायर्स बहुत अच्छी बात है, बट वो डिज़ायर्स को अपने ईगो फुलफिल करने के लिए नहीं लगाना होता है। वहाँ पे हम लोग दिक्कत कर जाते हैं, वहाँ पे हम अति कर जाते हैं बेसिकली। और डिज़ायर्स जो है आपकी अपने आप फुलफ़िल हो रही है, वो किसी से मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है 2025 में। ये भी आपके लिए आ रहा है। और कोई और भी पूरी नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको वादा करता है ना कि अरे तुम्हारी ये डिज़ायर मैं पूरी कर दूंगा, वो डिज़ायर मैं पूरी कर दूंगा, उस फरेब में मत रहिएगा। आपके लिए बहुत बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून की ब्लेसिंग है, बहुत ही बेहतरीन पाइसिस ब्लेसिंग है। लक आपके लिए टर्न कर रही है, पावर में आप आ रहे हो, बिग फॉर्चून्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, कई लोग ग्लोबल टूर पे जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं। आपकी जो मनी भी है, मुझे लग रहा है कि वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल रहेंगी आप लोगों के लिए। तो बहुत ही गुड थिंग्स, बिकॉज आपने अपना गुडनेस बरकरार रखी है, अपना एक हेल्दी माइंडसेट बरकरार रखा है, इसलिए आपको बहुत सारे गुड फॉर्च्यून्स आपको मिलेंगे 2025 में। एक बहुत बहुत ही बेहतरीन ब्लेसिंग है आपकी जो 2025 में आ रही है, बहुत ही बेहतरीन। किस्मत का साथ देना, ओके, पासा पलटना, ये सब आपके लिए होगा 2025 में, जिसका आप वेट कर रहे थे। चीज़ें टर्न अराउंड होंगी। 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है पाइसिंस, इसको क्लेम कीजिए। अपने मन का होना, आपकी लक काम करना, जो आगे अगर आपकी लक अभी तक काम नहीं कर रही थी मे बी 2024 में तो या उससे पहले, तो यहाँ पे लक आपके फेवर में आएगी। अब आप भी बोल सकोगे कि 2025 में हाँ मैं लकी हूँ, मेरे साथ भी लक वाला काम होता है, ये नहीं है कि केवल दूसरों के साथ होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी जल्दबाजी, कुछ आप मेंटल एक प्रेशर में रह सकते हो, आदत से मजबूर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ओके, कहीं पहुंचने की जल्दी, कहीं जल्दी जल्दी कोई चीज़ें करने की जल्दी,
ओके, अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होनी या फिर कुछ बिगड़ने का अफसोस, ये सारी चीज़ें भी आपको लग सकती हैं। मगर ये ध्यान रखिएगा, तभी इस रीडिंग का ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपकी बहुत ही गुड फॉर्च्यून्स आर कमिंग, बहुत ही गुड फॉर्च्यून्स कमिंग है। और ये जो वाइब्रेशंस लो करने वाली एनर्जी है, ओके, ये अकेलेपन की जो ऊर्जा है, ये जल्दबाजी में कोई चीज़ पा लेने की ऊर्जा है, वो आपको खींचेगी। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है 2025 में। कैसे अवॉइड करें पाइसेस ये एनर्जी को, ये एंग्जाइटी की एनर्जी। द एट ऑफ पेंटिकल्स, काम से अच्छे से अच्छा काम में डिस्ट्रैक्ट होकर आप ये वाली एनर्जी को जो डाउन फील करते हैं, जो एंग्जाइटी की एनर्जी होती है, उससे आप काबू पा सकते हैं। तो काम आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित होगा। ओके, सो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रैक्ट होकर आप ये एंग्जाइटी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, जब भी आपको चिंता और एंग्जाइटी पकड़े। ओके, तो और क्या ब्लेसिंग है पाइसेस के लिए? ये 6 ऑफ कप्स के साथ बच्चों की ब्लेसिंग्स है, कुछ लोगों के लिए पेट्स की ब्लेसिंग्स है। ओके, कुछ की लाइफ में बेबी बॉय आ सकता है। ओके, एंड यस, आपको सुकून से बैठने का समय मिलेगा 2025 में, सुकून से बैठने का, बिकॉज इतनी ज़्यादा कप की एनर्जी है, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करोगे आप मोर और लेस। ओके, लाइफ के जो छोटे प्लेजर्स हैं ना, जो छोटे बट एक्चुअली वो बड़े हैं, उनको आप इंजॉय करोगे 2025 में। ओके, आपके कई लोगों को एक मतलब बेहतरीन जैसे मैरिजेस वगैरह में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे एक थोड़ा सा एस्थेटिक चीज़ें होती हैं, बहुत सुंदर से आप डेकोरेट अपने आप को करते हो, बहुत अच्छे से तैयार होते हो। ओके, एवरीथिंग इज़ एक रेड कारपेट पे जैसे हमें सर्व किया जाता है, वो भी मौका बहुत सारे लोगों को 2025 में मिलेगा। और क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी पाइसेस को 2025 में? किंग ऑफ सोर्ड्स, सीरियस एनर्जी से थोड़ा बचना, कुछ ना कुछ लेट गो कर रहे हो, कुछ ना कुछ इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर हो रही हैं, बट मैं देख रही हूँ कि आप जो है कहीं ना कहीं 2025 में बहुत सारी अपनी इच्छाओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये आपका थोड़ा माइंडसेट हो गया है, एक मेंटल माइंडसेट हो गया है। तो उसके लिए क्या करें, ये जो एकदम ही वितृष्णा सी हो जाती है ना डिज़ायर से कि भाई मैं ऐसा ही ठीक हूँ, वो वाली चीज़ उसे कैसे करेंगे ठीक? पाइसेस से थोड़ा सा जॉय जो है ना, जॉय की एनर्जी जब मिस हो जाती है बार बार, कैसे उससे स्टार, यस, मैजिक में बिलीव कीजिए पाइसियंस। आप तो वैसे भी बहुत मैजिकल सन साइन है, बहुत ही मैजिकल साइन है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके मैजिक में बिलीव करने में ही है। ओके, आपकी लाइफ में ये जो स्टार्स हैं, ये जो मून की स्टार्स की स्पेसिफिकली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टार गेजिंग कीजिए। कोई ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ आपको एक्चुअल में स्टार्स से बातें करने का मौका मिले, जहाँ पे आपको स्टार्स को अलग अलग डिज़ाइंस में इमेजिन करने का मौका मिले, कभी कोई कलाकृति, कभी कोई कलाकृति। ये आपकी इमेजिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये आपके अंदर का जो मैजिक है, जो डाउन हो रहा है, जो सीरियस एनर्जी है, उसको वापस एक खूबसूरत स्माइल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ऐसी प्लेस पे जाना है, मे बी वो बहुत ही पोल्यूशन रहित प्लेस होंगी। ओके, जहाँ पर आपको स्टार्स देखने को मिले रात को, और उनके अलग अलग टाइप के जो कॉन्स्टलेशंस हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वही मैजिक की एनर्जी दोबारा मिल सके अपनी लाइफ में 2025 में। ठीक है, सो यस, सीरियस एनर्जी से थोड़ा निकलने के लिए। और क्या ब्लेसिंग्स हैं? कोई रिपीट कार्ड भी आता है तो हम इसको एक कंफर्मेशन की तरह देखेंगे। पाइसियंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं 2025 में? थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्रैवल है, मूवमेंट है, शांति से आप ट्रैवल कर सकेंगे, बहुत जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा आप 2025 में आपको निकलने का चांस मिलेगा। ओके, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड टूर है यहाँ पर, जैसे कई लोगों के लिए ट्रैवल है बहुत ज़्यादा, तो
जब अपने लेसन्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर प्लेस से, तो कई लोगों को ट्रैवल करने का मौका ज़रूर मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है शो योर वर्क टू अदर्स। ओके, अपने वर्क को कोलैबोरेशन में यूज़ कीजिए, कोलैबोरेशन करना है आपको, लोगों को आपकी ज़रूरत है। ओके, एंड स्पेसिफिकली जो आर्टिस्ट्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट्स को और लोगों को प्रेजेंट करिए, कोलैबोरेट करिए। ओके, बहुत सारे लोग होंगे जो कि यू नो दे नीड यू, दे हैव सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो कि फुलफ़िल करने में आप ही सक्षम हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो कोलैबोरेशन की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे जुड़ना चाहेंगे। मैजिशियन की ब्लेसिंग मिल रही है, तो दैट मीन्स अगेन मैजिक, स्टार कार्ड और मैजिशियन कार्ड से आपकी लाइफ में आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो वापस अपना, बिकॉज अब यूनिवर्सल एनर्जी से यूनाइट होने का आपको मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मौका इनको? 10 ऑफ सोर्ड्स, the Queen of Pentacles, Nine of Pentacles। आपको ये मौका ऐसे मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं जो बिट्रेयल से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं जो आपका ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, उसने आपको अपने में समेटने की अपने अंदर चीज़ें, अपनी एनर्जी को अपने अंदर समेटना और नेचर की एनर्जी से कनेक्ट करना सिखा दिया है। तो इसकी वजह से आप यूनिवर्स से और ज़्यादा, इन्फिनिटी से और ज़्यादा, सुपर कॉन्शियसनेस से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। एंड दिस इज़ बिकॉज आपके जो बिट्रेयल का वुंड है, यही आपको मदद करा है यहाँ पर। जो चीटिंग्स आपके साथ हुई होंगी, जो लोगों ने आपको जो कहा वो नहीं करा, इस तरह की चीज़ें इनमें आपको और अपने में अपने एकाकीपन को और ज़्यादा ग्रो करने में, उससे ही चीज़ें क्रिएट करने में चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और वो आपको एक मैजिशियन की ऊर्जा में ले आया। बिकॉज आपकी सारी एनर्जी गैदर हो गई आपके पास, खुद इकट्ठी हो गई। ये होगा 2025 में, आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा, अगर आपने ड्रीम्स देखने बंद कर दिए हैं तो 2025 में आपको ड्रीम्स देखने हैं, आपको अफर्मेशंस करनी है, आपको पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अलग अलग फ़ोटोज़ को जो है देखना है, निहारना है, उसको अपनी लाइफ में उतारना है। मैनिफेस्टेशन का मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसमें कौन कौन से तरीके मैनिफेस्ट करने के होते हैं, जो मैंने सीखे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैं आपको अपना तरीका भी बता दूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स की ब्लेसिंग है, आपको पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कई बार हम अपने पास्ट को छोड़ ही नहीं पाते हैं। ओके, हम अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उस पास्ट में उसी पास्ट से लिंक रहते हैं, एनर्जेटिकली हम वही चीज़ें कैरी करते रहते हैं, और हमें समझ भी नहीं आता कि बेहतरीन पास्ट कैसे होगा भाई, हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। तो इस तरह से कभी कभी हम अपने पास्ट की ऊर्जा को लेकर ही फ्यूचर में चले जाते हैं। ओके, तो आपका एक ट्रांजिशन 2025 में आपको एक ट्रांजिशन मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग, कि डेफिनेटली आपका ट्रैवल है। यहाँ पर कई लोगों के लिए ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, कई लोगों के लिए मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये मूवमेंट जो है एनर्जी वाइज भी हो सकता है, फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट एंड फ्रॉम द रिलेशनशिप टू, कई लोगों के लिए लेट गो का एनर्जी भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ये जो पास्ट से प्रेजेंट की ऊर्जा आपके लिए आ रही है, उसमें पास्ट की जो भी सोचें हैं, पास्ट के जो भी बर्डन्स हैं, जो भी आपको सर्व नहीं करे हैं, जो क्लेश का कारण थे, और जो आपके लेसन्स हैं उनको तो कैरी करना है, बट जो ही चीज़ें जो आपके लिए इस समय आगे प्रेजेंट में एक हैवी बर्डन की तरह है, चाहे वो लोग हो सकते हैं, पास्ट के लोगों से भी आपको बचना जो है, अवॉइड करना, अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में प्रेजेंट में, अवॉइड करना या फिर थोड़ी एक दूरी मेंटेन करना, सोच समझ के उनसे कनेक्शन बिल्डअप करना, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स को और एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, जो आपके लिए ट्रैवल है, अगर आप ये पास्ट से डिस्कनेक्ट होंगे और ज़्यादा, पास्ट में जो आपने किसी को माफ़ी नहीं दी है, किसी से गुस्सा है, किसी से जेलसी है, ये जितना ज़्यादा इससे डिस्कनेक्ट होते जाएंगे। अगर ऐसी कोई आदत है कि हाँ, जैसे ही किसी पर्सन को खुश देखा उससे अपने आप को कंपेयर करके नेगेटिव सोचा, इस तरह की आदतें भी जो है, इनसे भी मुक्ति आपको मिलेगी, और आप फ्यूचर में
यू नो एक अच्छे फ्यूचर, एक ब्रांड न्यू फ्यूचर की तरफ जो है बढ़ सकोगे, जहाँ पे इवन टॉक्सिक लोग भी आपको छू नहीं पाएंगे। बिकॉज अब इतनी तेज़ी से 2025 में ये जो समय के पहिए में जाओगे, डबल डबल व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए। यही कार्ड रिपीट हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द बेस्ट, नॉट एग्जैक्टली ऐसे बेस्ट नहीं बोल सकती, बट इट्स लकी, सबसे लकीएस्ट कार्ड होता है। तो द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ योर टाइम इज़ चेंजिंग। 10 की ब्लेसिंग है आपके लिए, बिगेस्ट ब्लेसिंग है। ओके, बी क्लियर अबाउट इट पाइसियंस। सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर चीज़ें बिगड़ी हैं, चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट नहीं करी हैं, एंग्जाइटी है कुछ भी तरह की, प्लीज़ मेक श्योर कि टाइम विल चेंज इन दिस 2025 में। ब्रांड न्यू ब्रेक थ्रूज हैं आपके लिए। ओके, ये हो रहा है आपके लिए। डेविल की एनर्जी मुझे एक्सपेक्ट ही हो रही थी, बिकॉज आप टॉक्सिक कनेक्शंस को गुड बाय कर रहे हो। ओके, टॉक्सिक कनेक्शंस को गुड बाय करके कहाँ जा रहे हैं? येस, यू आर सेइंग गुड बाय टू टॉक्सिक कनेक्शंस, यू आर सेइंग गुड बाय टू जो भी माया आपको पकड़ी हुई थी ना, आपने सारे लेसन्स ऑलमोस्ट आपने 2024 में बहुत सीखे हैं, बहुत सीखे हैं। स्पेसिफिकली मतलब आपने लोगों के लिए कुछ किया, लोगों ने वापस नहीं करा। ये जो माया होती है ना, वो अच्छे लोगों में भी होती है, अच्छे लोगों में भी है, बुरे लोगों में भी है। आजकल के लिए वो माया बाहर नहीं है, बट आपने उस माया के बोझ को आप लाद नहीं रहे अपने साथ, उसे आप अलविदा कह रहे हो, उसे आप क्लियर कर रहे हो। तो आपके लिए जो है ग्रेस की एनर्जी जो है आपको अब आप रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है, बट अगेन वहाँ पे ये बात रखिएगा, डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी। डिज़ायर्स आपको बिल्कुल डिज़ायर्स अपनी पूरी कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट डिज़ायर्स की भी जैसे कि होता है ना, एक सीमा होती है। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने ये फॉर एग्जांपल, जो डिज़ायर की एक सीमा कैसे होती है, हमने एक डिज़ायर रखी कि हमें किसी एक बढ़िया सा एक बुफे से खाना है। बहुत अच्छी डिज़ायर है, बहुत अच्छी डिज़ायर है। बुफे खाइए, बहुत अच्छे से मज़े लेके खाइए। अब ये नहीं कि अगले दिन फिर से आज भी मुझे बुफे खाना है, फिर अगले दिन पेट ख़राब हो गया किसी का, बट बुफे उसको खाने हैं। डिज़ायर्स हैं भाई, तो डिज़ायर्स में आपको एक ऐसी डिज़ायर्स रखनी है जो हमें इंसान बनाए, या फिर एक देव की तरह बनाए। ऐसा ना बनाए कि वो डिज़ायर्स अति में नहीं होनी चाहिए। अति ही सबसे बुरी जो है माया है आज की डेट में। अगर हम कहें कि सबसे बड़ी माया क्या है, वो अति है। अच्छी चीज़ों की भी अति है, सुबह से शाम तक, रात तक अगर हम केवल ही सत्संग सुनेंगे और घर के कोई भी काम में अपना योगदान नहीं देंगे, वो भी माया ही हो गई ना, वो भी एक तरह की माया ही है। तो अति ही एक तरह की माया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और अति ही हमें जोड़ती है एक चीज़ों से। हमें तो निकलना है आगे, हमें बंधन तोड़ के आगे निकलना है और उस फ्लो में जाना है, समय के पहिए में, जहाँ पे ऐसे फ्लो में हम पहुँच जाएं जहाँ पे हमें कोई टच ना कर पाए। ओके, निरंतर ग्रोथ की तरफ हम बढ़ते जाएं, ये आपके लिए आ रहा है। तो कीचड़ में नहीं फंसना, दलदल में नहीं अटकना, बंधन में नहीं फंसना, बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से आप एक ऐसे चैनल में पहुंच जाओगे, ऐसे पोर्टल में पहुंच जाओगे जो फिर वो रुकता नहीं है, वो फ्रीडम का पोर्टल है, एक ट्रैवलर का पोर्टल है। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। अब ट्रैवल के साथ भी ध्यान रखिएगा कि ट्रैवल का पोर्टल है, मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ट्रैवल इज़ ईजी, ऐसा भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कभी कभी आप ट्रैवल करोगे फिजिकली, कभी कभी आप मेंटल ट्रैवल कर रहे हो चीज़ों को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शंस लेने हैं आपको, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एक्शंस लीजिए, अपने गोल्स की तरफ एक्शंस लीजिए, मगर रेजिस्ट मत कीजिए उसको, उस एक्शन को ईगो में कन्वर्ट मत कीजिए। एक लायन है, वो फ्री स्पिरिटेड होकर अपना शिकार करता है, और वो ईगो थोड़ी ना रखता है, अरे मैं तो लायन हूँ, अरे मैं तो वो हूँ, मैं तो ये नहीं, लायन नहीं रखता। तो ज़्यादातर हमें ईगो के लेसन्स जब भी सीखने होते हैं ना, तो जानवरों से सीखने होते हैं, बिकॉज उनके पास ईगो नहीं होती। जब भी हम बोलते हैं ना ईगो मत करो, तो लोग बस सही समझते हैं, एक ही तरह का ईगो समझते हैं। जानवरों को देखिए, बच्चों को भी आजकल अगर आप देखोगे तो बच्चे हमारे रूप को कई बार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए बच्चों से हमें करेक्ट लेसन नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है,
बच्चे भी तो हमारी एनर्जी को ले लेते हैं हमारे साथ में, जो एनिमल्स हैं वो भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेते, बट एक शुद्ध वातावरण में, जैसे जंगल में आप देखोगे जानवरों को क्या एक विचरण होता है, कैसे वो करते हैं, तो वो सारी शुद्ध आते हैं, वो हमें भी ग्रहण करनी ज़रूरी है। तो हमारा दिमाग जो है बौद्धिक स्तर पर विकसित हो, मगर जो लोअर चक्रास की एनर्जी है वो हमें फंसाए ना अपने जाल में। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ का कदम आप उठा रहे हैं पाइसियन। तो ये आपकी रीडिंग थी 2025 की, आपकी बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को यहीं पे अंत करती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drseemasikka@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।